भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल जनता में बरगलाने का काम करती है, झूठ बोलती है। 400 पार वो पूरे देश में 400 पार सांसद जीतने की बात कर रहे हैं। हमारा दावा है कि वो किसी बूथ पर कहीं 400 पार होंगे इस बार, तो उनका दावा झूठा है। अंदर खाने तभी जुबान लोग बीजेपी की बुराई करने लगे हैं और बीजेपी के खिलाफ लोग स्वर फूटने लगा है, जबकि कई लोग ऐसे हैं, कई समुदाय के लोग ऐसे हैं जो कि डर के वश, भय के वश बीजेपी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिलो दिमाग में, उनके अंदर जो एक लहर है जो वो है वो बीजेपी के खिलाफ चल रही है। अब देखना यह है कि इस रिजल्ट को कितने % तक और कैसे उत्तर शर्मा जी रिजल्ट में बदलते हैं। सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप लोग सब लोग इंडिया गठबंधन को वोट दें, मेरी मदद करें और मैं आपके द्वार आकर के आपसे मदद मांगूंगा। हमेशा खीरी क्षेत्र की जनता के साथ रहूंगा, उनके सुख दुख में शामिल होगा और जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनको बढ़ चढ़ के सदन में उठाने का काम करूंगा और उनको हल कराने का काम करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है उस कार्यालय में हूं और सपा से हमारे जो प्रत्याशी, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उत्कर्ष वर्मा जी वो आज हमारे साथ हैं। आज वो नामांकन करा करके पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ आज चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि चुनाव को लेकर के उनकी क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं और इस इतने बड़ी जिम्मेदारी जो संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से इन्हें दी गई है, पार्टी ने जिन पर भरोसा जताया है उसको लेकर के किन तैयारियों के साथ, किन रणनीति के साथ ये चुनाव मैदान में उतरे हैं और किस तरह से ये इस जंग को जीतेंगे और प्लस जनता के विश्वास को जीतेंगे तथा जनता और क्षेत्र के लोगों के सपनों पर खरे उतरेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है उत्कर्ष जी। जी धन्यवाद। आपको चूंकि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और आज पूरी तरह से आप इस क्षेत्र के लिए और इस उम्मीदवारी के आप पूरी तरह से दावेदार हो गए हैं, नामांकन आज आपने करा दिया है, क्या रणनीति है और किन रणनीति और किन तैयारियों के तहत आप इस विजय श्री को हासिल करना चाहते हैं? देखिए, रणनीति हम लोगों की पूरी तैयार हो चुकी है और उसी रणनीति के तहत आज नामांकन भी हो गया और नामांकन के बाद आज से जितना भी हमारा 5 विधानसभा का कार्यकर्ता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी है, भाकपा माले है, तमाम दल जो गठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो आज से ही अपने अपने बूथों पर पूरी मजबूती के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। हमारे बूथ की रणनीति तैयार हो गई, हमारे सेक्टर की रणनीति तैयार हो गई, विधानसभाओं की रणनीति तैयार हो गई। सारे पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता सब मजबूती से लग गए हैं। इस बार हम लोग बूथ स्तर की लड़ाई लड़ेंगे और रणनीति में मेन हमारा जो इंडिया गठबंधन का जो संयुक्त घोषणा पत्र है उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। घोषणाएं जो है हमारी घोषणा पत्र की उनको लोगों को बता रहे हैं और आप ये यकीन मानिए इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर, महिलाएं, सभी लोग वर्ग के लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, उसकी आमदनी इनके कार्यकाल में दुगनी की बजाय आधी हो गई। किसानों पर जीएसटी थोप दिया, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, किसानों को गन्ना का रेट नहीं मिल रहा है, किसानों का कोई बीमा नहीं है। किसान चाहता है और हमारी घोषणा भी है कि 2.5 एकड़ का जो किसान है उसको कम से कम 5,000 रुपये महीने मिलने की बात उसमें है। इसलिए किसानों ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, उसको कर्जा माफ कराना है। ये स्पष्ट घोषणा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों के जितने कर्ज हैं वो माफ हैं। इसके बाद नौजवानों की बात करते हैं तो पूरा देश का नौजवान जो है वो इंतजार करता रहा कि सरकार ने वादा किया था कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 साल इनकी सरकार को हो गए, उस हिसाब से 20 करोड़ नौकरी हो जानी। 20 करोड़ नौकरी अगर मिल जाती तो कोई गांव ऐसा नहीं बचता
जिसमें 10 से 15 नौजवान नौकरी न पा जाते। क्या आपको कैसा ये कहीं दिख रहा है? नौजवानों से झूठ बोला, नौकरी निकालने पर जो नौकरियां निकाली भी, आवेदन भी कराए, वो पर्चे लीक हो गए। तो नौजवानों ने मन बना लिया, वो जान गया है कि अब इंडिया गठबंधन ही उनको नौकरी देगा। 30 लाख नौकरी भारत सरकार में खाली है। इंडिया गठबंधन ने वादा कर लिया है कि जैसे ही सरकार बनेगी उन 30 लाख पदों को तो सबसे पहले भर्ती किया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। आज नौजवान साथ में, जितना मजदूर है वो चुनाव लड़ रहा है मजदूर, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी बढ़ानी है। आप महंगाई देख लीजिए, 10 गुना हो गई। मजदूर को मनरेगा 13,000 कितना मिल रहा, अभी भी 237 रुपये मिल रहा। इंडिया गठबंधन ने घोषणा करी है बढ़ा करके 450 किया जाएगा, इसलिए मजदूर चुनाव लड़ रहा है। जितनी महिलाएं हैं, समूह के नाम पर महिलाओं को केवल ठगने का काम किया गया, उनसे फील्ड का काम तो बहुत कराया गया, लेकिन कोई पैसा उनके हिसाब से नहीं दिया गया। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से ये बात कही कि महालक्ष्मी योजना चलाई जाएगी और उसके तहत जो गरीब परिवार की महिला हैं, मुखिया हैं, उनको 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा। जितनी भी लड़कियों की पढ़ाई है, चाहे पीजी से केजी, कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक, लड़कियों की शिक्षा मुफ्त होगी। नौजवानों से जो आवेदन शुल्क लिया जाता है परीक्षा भर्ती के लिए, वो माफ होगा। दूध पर भी जीएसटी दी जाएगी, तय होगी। जीएसटी नहीं, दूध की भी एमएसपी तय की जाएगी। हाँ, एमएसपी के दायरे में लाया जाएगा। जातिगत जनगणना कराई जाएगी, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर के सभी दलों के, गठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता बूथ पे आ जा रहे हैं, और ये यकीन मानिए कि जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है कि इस बार हम इस सरकार को हटा दें। एक ही सवाल के जवाब में आपने पूरा अपना मैनिफेस्टो बता दिया, सब कुछ बता दिया। दूसरा सवाल आपसे यह है कि आपके सामने एक बहुत ही मजबूत प्रत्याशी है जो बीजेपी से है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं और एक तरह से दबंग प्रत्याशी भी है। और बीजेपी का ये हमेशा से नारा वो कहते आ रहे हैं कि जब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार को कैसे आप पार करेंगे? 400 पार का क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल जनता में बरगलाने का काम करती, झूठ बोलती। 400 पार, 400 पार, वो पूरे देश में 400 पार सांसद जीतने की बात कर रहे हैं। हमारा दावा है कि वो किसी बूथ पर कहीं 400 पार होंगे इस बार, तो उनका दावा झूठा है। दूसरी बात, आपने कहा जो सांसद है मजबूत प्रत्याशी हैं हमारे खिलाफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मजबूत दबंग प्रत्याशी नहीं है, वो अभिमानी प्रत्याशी हैं। चाहे कोई जाति धर्म, किसी भी जात का व्यक्ति हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े वर्ग से आता हो, चाहे पिछड़े वर्ग से आता हो, वो किसी भी व्यक्ति को, आम मतदाता कह लीजिए, वो अपने सामने कुर्सी पर बैठ के देखना नहीं पसंद करता। आप ही के मीडिया बंधुओं ने अभी एक वीडियो उनका आया था, वायरल हुआ था, किस तरह से उन्होंने एक दलित समाज में, कोरी समाज से आने वाले व्यक्ति को भद्दी भद्दी गालियां देने की बात की। उसका दोष क्या था? केवल उसने गांव के पानी की समस्या की बात करवा। तो आप उनका मिजाज जानते ही हैं। हम लगातार लोकसभा में विभिन्न गांवों में दौरा कर रहे हैं। जनता हमको बता रही है, आम मतदाता बता रहा है कि जो सांसद हैं 2 बार भैया जीते, 10 साल सांसद रहे, आज तक कभी हमारे गांव में नहीं आए, हमें देखा नहीं कभी किसी के सुख में या कभी के दुख में किसी के दुख में आंसू पोंछने नहीं गए, कोई समय क्षेत्रीय समस्या सुनने का काम नहीं किया, किसी गांव में चौपाल नहीं लगा। इसलिए वो मजबूत प्रत्याशी नहीं है, मेरे हिसाब से तो वो सबसे कमजोर प्रत्याशी है। बहुत सही आपने बताया कि वो मजबूर नहीं, सबसे कमजोर प्रत्याशी हैं। आपने ये भी बताया कि वो किसी के दरवाजे तक नहीं गए हैं। मैं अभी खीरी में गया था, कुछ लोग आपके बारे में भी चर्चा कर रहे थे, जो मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग थे, हालांकि वो अंदर से आपके साथ हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि अभी तक वो हम लोगों से मिले नहीं, आए नहीं। क्या ऐसा भी कुछ क्षेत्र या जगह बचे हैं जहां आप अभी नहीं जा पाए हैं? तो अगर ऐसी कोई शिकायत? देखिए, लगातार हमारा भ्रमण चल रहा है और करीब विधानसभाओं में हम हर गाँव में पहुंचने का काम किए हैं। खीरी कस्बा जो है वो हमारी विधानसभा में है, जहाँ से हम पहले विधायक रहे और चुनाव भी लड़े हैं। वो तो खीरी पूरा परिवार है हमारा। और पिछले 2022 के चुनाव में भी जितना वोट पड़ा था उसका 90% वोट हमको मिलने का काम हुआ था, इसलिए वो हमारा परिवार है। वहाँ पे हो सकता है कुछ साथियों से मुलाकात नहीं हो पाई हो,
लेकिन अभी हमारे पास समय है, हम बहुत जल्द उनसे मुलाकात कर लेंगे और हमें पूरा भरोसा भी है कि इस बार खीरी की जनता जो है, खीरी टाउन एरिया की जनता पिछली बार से 22 से भी बढ़ के वोट देने का काम है। कि इस बार जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है बीजेपी के साथ, तो जनता जब चुनाव लड़ रही है और पूरी तरह से जन समूह, जनता का हर समूह, हर वर्ग का सहयोग भी आपके साथ है, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि कहीं न कहीं अगर ईवीएम को लेकर के जो बात आ रही है कि अगर ईवीएम से अगर पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हो जाए या ईवीएम में कोई इस तरह की कोई सेटिंग वेटिंग का समस्या ना हो, तो क्या ईवीएम को लेकर के कोई आपके भी दिमाग में ईवीएम के प्रति कोई शक, संदेह या कोई सवालिया निशान है ईवीएम को लेकर? देखिए, इस बार जनता एक बात आपकी काटेंगे, आपने कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, भारतीय जनता की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। वही मतलब और इस बार जनता इतनी ज्यादा वोट देने जा रही है कि अगर 10-20 हजार का फेर भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता लाखों में इनको पीछे करेगी इस बार। तो ये हमारे साथ थे उत्कर्ष वर्मा जी, जिनको लेकर के लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे कि वो अनुभवी नहीं है, वो अभी नए हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया उससे लगा कि काफी परिपक्व और अनुभवी लग रहे हैं। जबकि आम चर्चा ये हो रही थी कि वो इतने अभी अनुभवी नहीं है और जो सपा ने जो टिकट दिया है वो आपकी जगह किसी और को देना चाहिए क्योंकि आप इतने मैच्योर नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से हमने एक ही सवाल पूछा और एक ही सवाल में इन्होंने सारे जवाब दिए, उससे ये लगा कि आप पूरी तरह से मैच्योर प्रत्याशी की तरह और मैच्योर कैंडिडेट की तरह, एक अनुभवी प्रत्याशी की तरह आप सवालों के जवाब दिए। और आपने ये एक अहम बात बताई कि आपके साथ कई दलों का गठबंधन है और आपके तरफ से बीजेपी के खिलाफ पूरी जनता और पूरे क्षेत्र के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि कोई पार्टी चुनाव लड़ रही, ना कि प्रत्याशी लड़ रही। पूरी जनता जो है वो बीजेपी के खिलाफ है और आपको जिताने के लिए पूरी जनता एक साथ खड़ी है। अब देखना यह है कि उत्कर्ष जी के जो दावे हैं और जो आत्मविश्वास है वो कितने % ये रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये भविष्य बताएगा। लेकिन जो इन्होंने कहा वो लगभग 99% सच है। क्षेत्र का जो हम लोगों ने दौरा किया है, दौरे में भी ये बात निकल के सामने आ रही है कि अब अंदर खाने दबी जुबान लोग बीजेपी की बुराई करने लगे हैं और बीजेपी के खिलाफ लोग स्वर फूटने लगा है। जबकि कई लोग ऐसे हैं, कई समुदाय के लोग ऐसे हैं जो कि डर के बस, भय के बस बीजेपी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिलो दिमाग में, उनके अंदर जो एक लहर है जो वो है वो बीजेपी के खिलाफ चल रही है। अब देखना यह है कि इस रिजल्ट को कितने % तक और कैसे उत्कर्ष वर्मा जी रिजल्ट में बदलते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र के लोगों से कोई खास अपील या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं क्षेत्र की जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप लोग सब लोग इंडिया गठबंधन को वोट दें, मेरी मदद करें और मैं आपके द्वार आकर के आपसे मदद मांगूंगा। हमेशा खीरी क्षेत्र की जनता के साथ रहूंगा, उनके सुख दुख में शामिल होगा और जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनको बढ़ चढ़ के सदन में उठाने का काम करूंगा और उनको हल कराने का काम करूंगा। धन्यवाद।